नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। देखिए, डोपामिन ना एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है जो दिमाग में बनता है इंसान के, और ये इंसान के सर्वाइवल के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और डोपामिन 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 हर जगह सुनते रहते हो आजकल आप कि भाई ये डोपामिन हो गया, डोपामिन हिट हो गया। आज हम डोपामिन डिटॉक्स की बात करेंगे कि भाई बहुत ज्यादा डोपामिन अगर आपके दिमाग में हो जाए, पैदा उत्पन्न हो जाए, तो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। जैसे आपने बुजुर्गों की कहावत सुनी हुई है ना कि कोई भी चीज है जरूरत से ज्यादा भी खतरनाक होती है, जरूरत से कम भी खतरनाक होती है। वही हाल डोपामिन का है। जरूरत से ज्यादा अगर आपके दिमाग में डोपामिन बनने लगे कुछ एक्टिविटीज की वजह से, क्या एक्टिविटीज है अभी बात करेंगे आगे। अगर जरूरत से ज्यादा बनने लगे डोपामिन तो आप ओवर स्टिमुलेटेड रहते हो, आप एक जगह कहीं अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाओगे, अटेंशन कम हो जाएगी आपकी, है ना, कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाओगे, ओवर स्टिमुलेटेड हो। तो अपने डोपामिन को बिल्कुल बैलेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का जो हमारा ये परिवेश है उसमें तो डोपामिन हमेशा हाई ही रहता है, वो नीचे आता ही नहीं है, इसीलिए हमारी लाइफ में परेशानियां ज्यादा हैं। तो डोपामिन के बारे में आज हम बात करेंगे, जुड़े रहिए। डोपामिन होता क्या है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कोई हेल्थ क्लास नहीं है, एक जनरल अवेयरनेस आपको डोपामिन के बारे में दूंगा आज मैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। दूसरी बात, हमारी क्वेस्टी ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेस्टी ऐप में दिए गए पेड और फ्री कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। क्वेस्टी ऐप में फेस रीडिंग मास्टरी, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी जैसी कोर्सेज हैं जो आपको दूसरे लोगों के साथ बेटर कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ये लाइफ स्किल कोर्सेज हैं जो अगर कोई व्यक्ति अगर सीखे तो उसके बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है उसको अपने जीवन में। तो ये दो चीजें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। अब चलते हैं डोपामिन डिटॉक्स की तरफ कि भाई डोपामिन तो हम क्या है हमने जान लिया, एक हार्मोन है, दिमाग में बनता है, जरूरी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो डिटॉक्स करना पड़ेगा। डोपामिन बनने के आजकल रीजन क्या है कि वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है कि डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान रखनी है, चीप डोपामिन। आज के हमारे इस परिवेश में ना चीप डोपामिन हर जगह अवेलेबल है। आप फोन देख रहे हो, मजा आ रहा है, आप एक बार देखा कि नोटिफिकेशन चेक करने के लिए इंस्टाग्राम खोला, आपको पता ही नहीं आधा घंटा पौना घंटा कहां चला गया। डोपामिन, कोई भी रील है, कोई भी वीडियो वैसा आ रहा है, आपको हिट कर रहा है आपके दिमाग को, उसमें मजा आता जा रहा है आपको। तो सोशल मीडिया डोपामिन का सबसे मेन सोर्स है आज के इस टाइम में, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फास्ट फूड, जंक फूड्स, वो भी खाते हैं, आपको मजा आता है उनको खाने में, है ना, डोपामिन आपका रिलीज होता है। पॉर्न, अगर आप पॉर्न देखते हैं तो एकदम से आप डोपामिन रिलीज होता है आपके माइंड में, आप खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं सारा दुनिया, सारा झंझट। लेकिन इन सारी चीजों को करने से ऐसा तो है नहीं कि आपको तसल्ली होगी। जितना आप इन चीजों को कंज्यूम करते हो और चीप डोपामिन को रिलीज करते हो अपने दिमाग में, उतना ज्यादा आपका दिमाग इन चीजों को और क्रेव करता है। तो आप इसी लूप में फंसे रहते हो और सारे काम धंधे छोड़ देते हो, कोई फोकस नहीं, अटेंशन स्पैन आपका जीरो है, किसी कंस्ट्रक्टिव काम पे आप दिमाग नहीं लगा पाओगे और आप इस चीप डोपामिन के पीछे ही भागे रहोगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसे डिटॉक्स करना पड़ेगा। डिटॉक्स कैसे होता है? डिटॉक्स होता है जब आप अर्न्ड डोपामिन के पीछे जाओगे। अर्न्ड डोपामिन क्या होता है? चीप डोपामिन हमने बात कर ली। अर्न्ड वो डोपामिन जो आपने खुद कमाया है, जरूरी भी तो है ना हमारे सर्वाइवल के लिए। कैसे कमाता है? आपने 6 महीने भाई मेहनत की और अब आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आ गए, अब डोपामिन अब भी रिलीज होगा, लेकिन वो अर्न्ड डोपामिन है। उसमें पहले आपने मेहनत की, प्रयत्न किया, एफर्ट लगाया, फोकस किया, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिला और उसके बाद डोपामिन रिलीज हुआ। बहुत ही बढ़िया सुकून मिलेगा आपको, कितना मजा आएगा, ठीक है। आपने आपका बच्चा है, उसके ऊपर आपने मेहनत की, उसको पालने पोसने में कितनी मेहनत करते हो आप, फिर उसके बाद वो बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ लिख जाता है, ठीक है, या फिर वो कोई ऐसी बातें करता है तोतली आवाज में जिसको सुनने में आपको मजा आता है, डोपामिन रिलीज होता है। अर्न्ड डोपामिन का मतलब है जब आप कोई भी काम करोगे और उसके बाद आपको सस्टेन्ड एफर्ट के बाद जो है वो रिजल्ट मिलेंगे और आपको खुशी महसूस होगी, वो अर्न्ड डोपामिन है, ठीक है। तो जब भी कभी आप अर्न्ड डोपामिन के पीछे जाओगे तो आप खुश रहोगे, परेशान नहीं होगे। जब आप चीप डोपामिन लोगे, अब मिला अब मिला अब मिला, तो यहां से सोशल मीडिया से मिल गया, कुछ खा के, जंक फूड खा के मिल गया, ड्रग्स ले ली, पॉर्न देख लिया, तब फिर आप एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाओगे जो आपको ले डूबेगा, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना है, चीप डोपामिन के पीछे नहीं भागना है, अर्न्ड डोपामिन के पीछे भागना है।
लेकिन अब बात करेंगे कि भाई डोपामिन को बैलेंस कैसे करें। आज का हमारा ये जो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। वहां पे हमें डोपामिन ना चाहते हुए भी कई बार बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो उसकी जो डोज है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे दिमाग में उसका लेवल ज्यादा हो जाता है, ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं। पूरे दिन में अपने डोपामिन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है कि मैनेज योर हाइज एंड लोज। ये आपने मैनेज करनी है, उससे आपका डोपामिन जो है एक अच्छे बैलेंस्ड लेवल पे रहेगा। क्या मतलब है हाइज एंड लोज को मैनेज करने का? कि भाई अगर आपको कोई आपको सफलता मिल गई, कोई चीज आपको मिल गई, तो उसमें इतने ज्यादा उछलो भी मत कि आप उस चीज को भूल ही नहीं पा रहे हो। कोई सफलता आपको मिल गई, प्रमोशन मिल गई, पैसे मिल गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो भाई उसके बाद आप आगे मत भागो। उसको ये सोचो कि यार मुझे मिल गया तो ठीक है, सबको ही तो मिलता है ना, सब जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रहा है, तो इसमें ओवर स्टिमुलेटेड रहने की भी जरूरत नहीं है। अपने हाइज को मैनेज करना है, जब सफलता मिले तो उड़ना नहीं है, नीचे आ जाना है, ठीक है। और अपने लॉस को भी मैनेज करना है कि यार ये दुख हो गया मेरे जीवन में, ये हो गया, भाई ये तो सिर्फ मेरे ही साथ हुआ और किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ बुरे से बुरी चीज भी होती है, सबके साथ अच्छे से अच्छी चीज भी होती है। आपने उनको मैनेज करना है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाना है, ना सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो जाना है। यही हमारी शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, इसीलिए लिखा है। उनको पता था कि डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन शब्द नहीं बना था, लेकिन उनको पता था दिमाग खराब होता है, ठीक है। तो अपने हाइज एंड लोज जो है वो मैनेज करने हैं आपने। पहला तरीका तो ये है। दूसरा, चीप डोपामिन लेना बंद कर दो। जितने भी आप ये ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत कम कर दो यूसेज, जितनी जरूरत है उतनी करो या बंद ही कर दो, ठीक है। जंक फूड, दारू, ड्रग्स या फिर इस तरह का जुआ सट्टा, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपका चीप डोपामिन दे रही है, उनको हटा दो अपने आसपास से, आप फोकस करो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि भाई आपने अपना डे जो है वो सेंटर्ड करना है किसी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी में, उससे शुरुआत करनी है। या पूरे दिन में कम से कम एक ऐसा एफर्ट जरूर करना है, एक ऐसा काम जरूर करना है जो सस्टेन्ड लेवल पर आपको, जिसमें अपना फोकस लगाने की जरूरत है। कैसे करना है? हो सकता है कोई आदमी सुबह अपनी हर एक दिन की शुरुआत जो है 2 घंटे की मेडिटेशन से करता है। एक बहुत डीप वर्क है, वो लगाना है। डीप थिंकिंग करनी है, कोई स्किल बिल्ड करना है। ऐसा स्किल कोई आप सीख रहे हो जहां पे आपको कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे का कंटिन्यूअस फोकस लगा के उस काम को करना पड़ रहा है। कंटिन्यूअस एक स्किल है, उसको सीखना है। डीप थिंकिंग करनी है, ठीक है। मेडिटेशन बताई दी है आपको, प्रेयर कोई बंदा कर सकता है। कोई एक दिन की ऐसी एक्टिविटी जिसमें 2-3 घंटे आपको सस्टेन्ड एफर्ट डालना है, ठीक है, जिससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी निखार आए, आप सेल्फ इंप्रूव भी हो। आप कहीं जॉब में जाते हो, वहां पे आपको पूरा एक बार बैठ गए तो लंबा काम करना है, ठीक है। सस्टेन्ड एफर्ट डालना है जहां पे आपको, वैसा काम आपने दिन में जरूर करना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते हैं, बेले बैठे हुए हैं, या बिट्स एंड बाइट्स में काम करते हैं कि अभी 15 मिनट अब कर लिया, फिर उठ गए, फिर आधा घंटा कर लिया, फिर वैसे नहीं करना है। सस्टेन्ड वे में कोई काम करना है, ऐसी एक्टिविटी जरूर रखनी है आपने, ठीक है। तो इससे आपका डोपामिन जो है वो बैलेंस में रहता है। और वैसे भी अपने, जब आपका डोपामिन बैलेंस में रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, ओवर स्टिमुलेटेड आप नहीं होंगे, तो आपको अपनी सराउंडिंग की अवेयरनेस भी होगी। आपको पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है, आप उसके प्रति सजग रहोगे, ठीक है। आपने अपनी अटेंशन को, अपने फोकस को कंट्रोल करना है। और जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हो उनको टाइम स्लॉट्स में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी काम किसी भी वक्त कर रहे हो। प्रेयर करते हो एक टाइम है, लंच करते हो एक टाइम है, ठीक है। उसके बाद लव करते हो, सेक्स करते हो, एक टाइम है। ऐसा नहीं 24 घंटे एक ही चीज आपके दिमाग में चल रही है। हर एक चीज का एक टाइम है आपकी लाइफ में। आपका 24 घंटे का दिन है, उसमें जो भी काम आप करते हो उसका एक टाइम स्लॉट है। टाइम स्लॉट्स बना लो कि इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। अगर आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम स्लॉट्स नहीं है, तो आप परेशान होगे। फिर तो आप चीप डोपामिन की तरफ चले जाओगे, कहीं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे अपने लिए आप। तो ऐसा नहीं करना है। डोपामिन बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छा हार्मोन है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आएंगी, अटेंशन स्पैन आपका कम होगा, है ना, तो दिक्कत है, ओवर स्टिमुलेटेड रहोगे आप। इसको बैलेंस में रखना है आपने, फिर जीवन का आनंद भी लोगे आप, मजे भी लोगे, काम भी करोगे, हर एक चीज बिल्कुल सही होगी। तो डोपामिन को कंट्रोल में रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोबारा फिर किसी खोज पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।